नाम सर? हाँ, अमित अमित वर्मा। अमित वर्मा। हमारे देश के अंदर एक दहेज प्रथा नाम की चीज है, आपको भी पता है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, एक कुप्रथा है। बाकी अब धीरे धीरे अब लोग समझ रहे हैं और इससे अवेयर भी हो रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पे जो फीमेल का रेशो है पर मेल, वो धीरे धीरे और ड्रॉप हो रहा है। लगभग अगर 1000 मेल है तो उसमें करीबन 918 फीमेल बची है। लगभग 80 वैसे ही कुंवारे रहने। अगर हर आदमी सोच ले कि मैं दहेज नहीं दूंगा, तब भी कम से कम 80 लोग कुंवारे ही रह जाएंगे। तो इसका कोई यूज बनता भी नहीं है। तो इसमें गलती सिर्फ लड़के वालों की है, लड़की वालों की? किसकी गलती है, जो दहेज ले रहा है वो या जो दे रहा है वो? वैसे तो आप इस मामले में देखा जाए ना तो दोनों की गलती है। बाकी जो मांग रहा है, मेरे ख्याल से उसको पहले मना करना चाहिए कि अब मैं नहीं लूंगा। बाकी अब और जो नहीं मांग रहा, हाँ। उसे भी दिया जा रहा है। नहीं, वो एक्चुअली क्या ट्रेडिशन ये था हम लोगों के यहाँ पर पुराने टाइम से कि भैया लड़कों को तो प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जा रहा था, लड़कियों को दे नहीं रहे थे हम लोग प्रॉपर्टी में कुछ भी। तो एक माता पिता का जनरल परसेप्शन था कि एक काम पर उसकी शादी के वक्त ही उसको मेरा तरफ से जो देना था, जो स्वेच्छा थी। हाँ। किसी जमाने में ये हम लोग स्वेच्छा से करते थे। एक बाप अपनी बेटी को कुछ अपनी प्रॉपर्टी में से देना चाहता था, पर ये धीरे धीरे कुप्रथा में चेंज हो गई। अब क्या हो गया कि मैंडेटरी करने लग गए। अच्छा, वो तो दे रहा है, तू क्यों नहीं दे रहा? पहले जो सक्षम होता था वो देता था और जो सक्षम नहीं होता था नहीं देता था। और अब सक्षम बनना पड़ता है और देना ही पड़ेगा। अब तो देना पड़ेगा ना। बट ये भी किसी एरिया में चल रही है, कहीं कहीं एरिया में दहेज प्रथा रिवर्स है। तो फिर किसके आधार पर कराई जाए फिर शादी? अगर मैरिज करवा रहे हैं हम अपने लड़के लड़की की, तो फिर अगर वो भी नहीं है, दहेज नहीं देना और लेना भी नहीं है, तो किस आधार पे करेंगे? मतलब चयन तो करना है ना, एक लेवल तो देखा ही जाएगा कि किस लेवल पे करा जाएगा, कि हम कैसे चयन करें उस चीज का। क्योंकि अभी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धन के आधार पे हो जाता है कि ये पैसे वाले, हम पैसे वाले, हो गया रिश्ता। एक्चुअली यही है ना? चाहे भले लड़की थोड़ी कम पड़ी है, लड़का थोड़ा कम पड़ा है। एक अगर यूपी साइड जाएंगे तो ये भी होता है कि जिसपे जमीन ज्यादा है, चाहे भले बड़ा कम पढ़ा लिखा है, उसका हो रहा है। चाहे लड़की बहुत एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी वो दे देते हैं क्योंकि पता है उन्हें कि जमीन बहुत है भाई लड़के के, है ना? तो फिर किस आधार पे करा जाए? नहीं, ये पहले एक्चुअली क्या होता था कि एक जो माँ बाप ये सोचता था यार कि भैया मैं कुछ आज अगर कुछ बेटी के लिए कर पा रहा हूँ तो उसके अगर मेरे को कोई अच्छा टैलेंटेड लड़का मिल रहा है तो मैं मेरा कुछ प्रॉपर्टी का शौक देके मेरी जिंदगी बेटी की सुधारना चाह रहा हूँ। वो तो मैं समझ गया। आज के समय में किस आधार पे करें वही तो पूछ रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि दहेज प्रथा खत्म कर दो, ना लो ना दो, जेन्युइन बिल्कुल अच्छी बात है, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन फिर किस आधार पे करें? इसके लिए आप बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिचय सम्मेलन कराए जा रहे हैं जहाँ पे सब लोग आते हैं अपने जो जैसे जो कोई लड़का डॉक्टर है तो चाहता है कि उसकी बीबी डॉक्टर हो, या कोई मतलब ऐसा कोई छोटा आदमी तो सोचता है कि ठीक है मेरे कंपेटिवली मेरे को मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो उसके लिए कम पढ़ी लिखी। मतलब अगर आप इक्वल लेवल पे जाओगे तो बिना दहेज के आज भी काम हो जाएगा। पर चक्कर क्या है, लड़की गरीब है और लड़का अमीर है तो फिर वो इधर उधर से जुगाड़ जमा के वो पैसे के जोर पे शादी करवा रहा है। अगर यही सब अपने आप में ठान लेना कि देखो जी हमारे बच्चे में ये कमी है तो हम इसी टाइप का कुछ देखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? सिस्टमेटिकली अपने आप ठीक होता चला है। कहीं देखे आप, कहीं आपको उदाहरण मिलेंगे जो कुछ बोल नहीं पा रहे तो अधिकतर आप ये देखेगा जो बोल नहीं पा रहा उसकी शादी ऐसी लड़की से होती है जो बोल नहीं पाती है। तो ये चल रहा है और वहाँ दहेज नहीं होता। दहेज कहाँ हो रहा है? अधिकतर आज भी क्या हो रहा है कि जहाँ एक स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करी जा रही है, हायर स्टेटस पे जाने की कोशिश करी जा रही है। अगर आज एक रईस बाप का बेटी है तो अगर गरीब को दे रहा है तो वो वहाँ इतना डिमांड नहीं कर पा रहा है। तो ये थोड़ा सा स्टेटस मेंटेन आज के समय में तो वही जो आपने बोला ना, रेशियो के चक्कर में लोग कहते हैं कि लड़की मिल जाए वही बहुत है। सच्चाई में होता जा रहा है क्योंकि लड़कियां कम होती जा रही है, ये हो रहा है। और ये भी क्या है जो दहेज प्रथा की ना रीजनल प्रॉब्लम है भैया, ये आपके यूपी बिहार के इधर है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चल जाओगे तो वहाँ उल्टा सिस्टम चलता है, वहाँ लड़की वाला पैसा ले रहा है। कई शेड्यूल जो ट्राइब्स है, आप गुजरात के इधर जा रहे हो या आप और इवन आप साउथ में चल जाओ, हरियाणा का भी 2 लड़के मिले थे, वो यूं कह रहे थे कि भाई फॉर्च्यूनर ही आएगी। वो इधर ज्यादा पैटर्न है ना, हरियाणा में, राजस्थान में, आपका बिहार में, इधर की तरफ। और आप नीचे साउथ में केरला चल जाओ, वहां पे क्या होता है कि लड़की जो होती है, लड़की को इनहेरिटेंट उसके बाप की प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा मिलता है। तो वहां पे दहेज है ही नहीं, वहाँ आज नहीं सदियों से दहेज का प्रथा हो नहीं है। मेरे नॉलेज तो ये कहते हैं शायद एक बाप ने अपनी लड़की दे दी तो वो दहेज ही दे दिया, मेरे तो जो दिमाग कहता है। गलत कह रहा हूँ क्योंकि पाला पोसा बड़ा करा दहेज का आज की डेट में तो भैया देखो गांव में ऐसा सिस्टम हो रहा है। आज की डेट में तो क्या है कि लड़की कोई नहीं दे रहा है, लड़का लड़की दोनों आपस में मेलजोल करके और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो ज्यादा बेस्ट है। हाँ, वही उसमें तो सिस्टम ही अलग हो जाता है। वही उसका ही भैया ये सिस्टम है। हम लोग आपने लिया था अपनी वाइफ से? हाँ,
नहीं, हम लोग उधर एमपी गुजरात से करते हैं। हाँ, हमने एक्चुअली क्या हुआ था, जब हमारी मैरिज हुई थी तो हम लोगों ने वो शेयर कर लिया था, जो खर्चा होता है। हाँ, जो- आधा जो- ये सबसे बेस्ट है। जो हमने जो एक जगह शादी करी थी, तो जो भी शादी में खर्चा आया तो हम लोग आपस में शेयर कर रहा हाँ, था, सही बात। बाकी ऐसे डिमांड नहीं करी थी। हाँ, लड़की वाला आधा क्यों खिलाए, तुम्हारे 400 बाराती आएंगे, हम हाँ क्यों हाँ, खिलाएं? आधा 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 करो। जो प्रोग्राम हुआ, हाँ। बट एक्चुअली हमारे उधर पैटर्न नहीं है ना भैया। हाँ। फिर मैंने आपको ये बोला, ये रीजनल प्रॉब्लम है, ये नेशनल प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ पे। ये रीजनल प्रॉब्लम है, दहेज प्रथा एक रीजनल प्रॉब्लम है। ये हमारे इधर जो नॉर्थ के जो कुछ डोमिनेटेड स्टेट है, ये नॉर्थ में, साउथ में भी, इसका मतलब बिल्कुल भी कोई नहीं है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो तो वहाँ तो रिवर्स है। मैं बोल रहा हूँ ना, लड़की वाले और लेते हैं तब शादी होती है। ये हमारे जो 7 सिस्टर जिसको असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो वहाँ पे बिल्कुल अलग है। और ये थोड़ा सा रीजनल प्रॉब्लम है। इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा एजुकेट करे कि भैया आपसे कोई दहेज मांग रहा है, शादी मत करो, 100% शादी होगी, क्योंकि उनका लड़का कुंवारा बैठेगा। क्योंकि देखो लड़कियों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं भी लड़का हूँ, मेरी हुई नहीं है अभी। कहीं आपकी ये वाली बात सुन के मेरी शादी भी ना हो। एजुकेशन के आधार पे कर लो, ज्यादा अच्छा है। अगर वो एजुकेटेड है, हमारी लड़की एजुकेटेड है, बराबर के, तो कर दो। नहीं, अब जो पढ़ा लिखा लड़का, उसे पता है कि मैंने एमए कर रखी है, अच्छा कर रखा हूँ भाई। दहेज जो दे रहा है उससे ज्यादा जीवन चलना नहीं है। अगर एक ढंग की लाइफ पार्टनर लेके आ रहे हो, आपके साथ वो आपके काम में मदद कर रही है, आपका यूट्यूब चैनल प्रमोट कर रही है, तो आप ऑल टाइम कमा पाओगे, बजाय वो सिंगल टाइम लेने के। अगर आपके पास आज मैं ऑप्शन रखूंगा, एक आपको 5 लाख रुपए देंगे और एक आपको ऐसा लाइफ पार्टनर देंगे जो आपके यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने में, आपके बिजनेस में, तो आप क्या चूज करोगे? मैं तो सेकंड वाला लिया है ना। 5 लाख रुपए तो मेरे पे है। हाँ, लड़की चाहिए और ये हम लोगों को उन लड़कियों के माँ बाप को प्रमोट करना है कि जो अपनी बेटी के 5 लाख रुपए दहेज में, 5 लाख उसकी स्किल बढ़ाने में खर्च करे, उसको योग्य बनाने में खर्च करे, उसको इंडिपेंडेंट कर दे। अगर वो इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़ी है तो लड़की खुद अपोज करेगी कि मैं दहेज क्यों दूं भैया। मैं भी तो आई एम सेल्फ डिपेंड। तू तू 20,000 कमा रहा, हो सकता है मैं 15,000 कमा रही हूँ, पर क्यों? मैं तो कमा रही हूँ ना। लेकिन अब इस बात पे भी तो लड़ाई होने लगी कि तुम भी कमा के आ रहे हो, मैं भी कमा के आ रही हूँ, रोटी मैं बनाऊंगी तो दाल तुम बनाओ। ये भी तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। नहीं भैया, इस चक्कर में तलाक हो रहे सर। नहीं देखो, हो रहे वो ऐसा वैसा क्या है कि अगर हम लोग हाउस वाइफ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या मदर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद बहुत सारे डाउट, उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं। वो आप करके देखो ना, एक हाउस वाइफ होना इतना आसान काम नहीं है। और उसके बाद भी अगर वो कुछ बाहर जाके जॉब करती है तो थोड़ा बहुत तो भैया तनाव आना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत लाइफ में तनाव तो हर आदमी के चल रहा है। जहाँ एक कमा रहा है वहाँ भी चल रहा है, बस समझ की कमी है। जहाँ समझ है वहाँ तनाव नहीं हो। एक भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, एक भाई साहब मुझे कह रहे थे कि ना भाई देख, ज्यादा पढ़ी लिखी से शादी करी हो मत। मैंने क्यों? कह रहे यार देख, वो तेरे साथ नौकरी जाएगी और जब शाम को वापस आएगा ना, तो तू तो बाद में कहेगा, वो पहले कहेगी पैर दबा दो, साथ तो मैं भी गई थी नौकरी करने। मैंने कहा तो भाई दबा देंगे, क्या दिक्कत है, वो गई तो साथ में थी। हाँ, तो ये अब ये पुरानी, हम लोग अब जब पुरानी जीवन नहीं जी रहे हैं, हम लोग पुराना सब छोड़ के अब नए जमाने में आ चुके हैं, तो जो नए जमाने के रूल्स है, रेगुलेशन है आज की डेट में, वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। जो पुराने जमाने में जो रूढ़िवादी परंपराएं चल रही थी, अब वो खत्म हो गई है। अब शिक्षा के आधार पे शादी करो, शिक्षा के आधार पे और बराबरी के लेवल पे शादी करनी पड़ेगी। और ये ना लड़की वालों को भी समझना चाहिए कि, और लड़के वालों को भी समझना चाहिए कि देखो जी, हम अगर काम है तो फिर ऊपर जाओगे मत। अगर ऊपर जाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ ये ऊपर नीचे का भी अब धीरे धीरे पैटर्न खत्म होता है। आजकल क्या पसंद हो, लाइकिंग वाला। अगर आज की डेट में आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको हो सकता है आपके अपर जो आपसे अच्छी हाई इनकम सैलरी वाली है, उससे आपको अट्रैक्शन हो जाए, उसको आपसे हो जाए, तो ये अपर नीचे वाला भी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर ज्यादा एजुकेशन पूरी हो गई, हम लोग पूरा का पूरा एजुकेशन पे फोकस कर लेंगे कि हमको लड़की को सेल्फ डिपेंड बनाना है, एजुकेटेड करना है, तो ये जो दहेज प्रथा है ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। इसको ये कोई तरीका नहीं है कि उसको गन पे रख के बोले कि तू दहेज नहीं देगा। ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही है कि हर माँ बाप से हम लोग जाके अपील करें कि अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ, स्किल डेवलप करो। बेटे को भी, बेटा को तो भैया ऐसा है कि राजकुमार बना के रख रखा है उनको पिताजी की गद्दी पे बिठा देते, आइए राजकुमार, आपके लिए हमने मेहनत करी, आप यहाँ पे आके। हमारा तो डेयरी का काम था, पापा की साइकिल थी, उसी गद्दी पे बैठाया था। बच्चा तो पढ़ेगा नहीं, तो राजकुमार को, लड़की के लिए तो भैया उसको सेल्फ डिपेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको गद्दी पे नहीं बिठा रहे। लड़का को चाहे आप सेल्फ डिपेंड बनाओ या मत बनाओ, कई लोग हैं जो बिजनेस फैमिली से आ रहे हैं, वो गद्दी दे रहे हैं, राजकुमार है उनका। बाकी लड़की को तो कम से कम एक लेवल तक पढ़ाएं लिखाएं और उस लेवल पे बनाए कि वो खुद का भी कर ले, और समय आने पर वो उसके पूरे परिवार का, अपना बच्चों का, पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रख पाए। सही बात।
थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जी, सच में बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित।